नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रजत शुक्ला। देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है और देवभूमि के दंगल में आज बात करेंगे पकड़े गए भाईजान। देश के साथ ही पहाड़ प्रदेश उत्तराखंड में जिहादी घटनाएं बढ़ गई हैं। प्रदेश भर के तमाम जगहों में लव जिहाद, लैंड जिहाद के साथ अब थूक जिहाद की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिसकी वजह से शांत प्रदेश उत्तराखंड का भी माहौल खराब हो रहा है। अभी कुछ दिन पूर्व ही लव जिहाद की घटनाएं सामने आने के बाद प्रदेश भर का माहौल खराब हुआ और इस बीच अब देहरादून की मसूरी और दून शहर से खाने में थूकने की घटना सामने आई। बता दें कि पहाड़ों की रानी मसूरी में लाइब्रेरी चौक पर पर्यटकों को थूक मिलाकर चाय परोसी जा रही थी, जिसके बाद काफी बवाल हुआ और इस बीच दून शहर में भी एनामुला बिल्डिंग स्थित एक रेस्टोरेंट में भी रुमाली रोटी में थूक लगाकर ग्राहकों को परोसने का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने रेस्टोरेंट को बंद कराकर जांच शुरू कर दी। वहीं लगातार इस तरह की सामने आ रही घटनाओं से पर्यटन प्रदेश उत्तराखंड को बड़ा झटका लग रहा है। पर्यटन इन घटनाओं को देखने के बाद सहमे डरे हुए हैं। ऐसे में कुछ लोगों की वजह से बड़ी आबादी को इसका नुकसान देखने को मिल रहा है। वहीं राज्य सरकार लगातार पर्यटन की गतिविधियों को बढ़ाने के प्रयास कर रही है। आज ही मुख्यमंत्री ने देहरादून अल्मोड़ा हेलीकॉप्टर सेवा का शुभारंभ किया। सीएम धामू का कहना है कि हेली सेवा शुरू होने से प्रदेश में पर्यटन की गतिविधियां बढ़ेंगी, जिससे रोजगार के अवसर मिलेंगे। और हालांकि अब सवाल यह है कि आखिर खराब माहौल और खाने में थूकने की घटनाओं के बाद आखिर कैसे राज्य में पर्यटक आएंगे और कैसे प्रदेश की आर्थिकी बढ़ेगी। आखिर कौन लोग हैं जो राज्य का माहौल खराब कर रहे हैं, आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। उससे पहले रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। उससे पहले दिल्ली ले चलते हैं आपको, जहां पर दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी क्या कुछ कह रही हैं, सुन लेते हैं। में भी लगातार दिल्ली सरकार दिल्ली के लोगों के लिए काम करती रही। धन्यवाद। जैसा कि आप लोगों की जानकारी में है कि इस साल दिल्ली के अंदर बहुत बारिश हुई और बारिश के कारण रोड्स के अंदर भी काफी देखने में आ रही है। पार्कों के अंदर भी चाहे वॉकवेज हों चाहे उसकी दीवारें हों, इसमें टूट फूट देखने में आ रही है। और बढ़ी हुई बारिश के चलते सीवर की समस्या भी बहुत जगह देखने में आ रही है। सीवर सेटल कर रहे हैं हम पकड़े गए भाईजान की, देखिए रिपोर्ट। देवभूमि उत्तराखंड में घटित हो रही जिहाद की घटनाओं ने प्रदेश भर का माहौल खराब कर दिया है। आए दिन सामने आ रही लव जिहाद, लैंड जिहाद के बाद अब थूक जिहाद की घटनाओं ने दो समुदायों को आमने सामने लाने के साथ ही प्रदेश का माहौल खराब कर दिया है। और इसी पहाड़ों की रानी मसूरी में पर्यटकों को थूक मिलाकर चाय परोसी जा रही थी, जिसके बाद मसूरी में काफी बवाल हो गया। और इस बीच मसूरी पुलिस ने दोनों अभियुक्त नौशाद और हसन अली को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया है। इस बीच दून शहर में भी एनामुला बिल्डिंग स्थित एक रेस्टोरेंट में भी रुमाली रोटी में थूक लगाकर ग्राहकों को परोसने का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने रेस्टोरेंट को बंद कराकर जांच शुरू कर दी है। लगातार सामने आ रही इन घटनाओं ने दो समुदायों को आमने सामने ला दिया है। वहीं मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी पुलिस प्रशासन से दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। मैं देहरादून निवासी एक टूरिस्ट वहाँ घूमने गए हुए थे अपने परिवारजनों के साथ, और लाइब्रेरी चौक पर वो वहाँ पर एक वीडियो नॉर्मली जैसे टूरिस्ट लोग बनाते हैं, घूमने जाते हैं, वहाँ एक वीडियो बना रहे थे। उनके द्वारा जब वीडियो को देखा तो उसमें कुछ आपत्तिजनक उनको हरकत दिखाई दी कि एक चाय की दुकान पर एक चाय वाला उसमें कुछ गलत हरकत करते हुए पाया गया। इस संबंध में उन्होंने जो सूचना दी थी थाना कोतवाली मसूरी पर, इसके बाद सुसंगत धाराओं में उसमें मुकदमा दर्ज कर लिया गया। क्योंकि जिस तरह से इस प्रकरण के वीडियो को देखने के बाद और जो शिकायत आई थी उसके परीक्षण बाद कहीं ना कहीं लगता है कि लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करना या इस तरह की हरकतों से कहीं ना कहीं सांप्रदायिक भावनाओं को जो ठेस पहुँचती है, इन धाराओं में सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। दो व्यक्ति इसमें प्रकाश में आए थे जिनके लिए टीम भेजी गई थी, जिनको हिरासत में ले लिया गया और उनसे पूछताछ की जा रही है और इसके बाद जो है उनको
को माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। सभी से अपील है कि इस तरह के जो वीडियो अभी चल रहा था इसमें पुलिस द्वारा तत्समय शिकायत तत्काल कार्रवाई कर दी गई है और जो भी इस तरह के अवांछनीय लोग हैं उन पर सतर्क दृष्टि रखने के लिए और ऐसे लोग जो है कोई गलत हरकत ना करें, पुलिस को उसमें निर्देश जो है खासकर मसूरी में जारी कर दिए गए। इस मामले में तो बहुत ही सतर्क रहना पड़ता है, क्योंकि कोई एक व्यक्ति जो है गलत काम करता है उसमें सारा समाज जो है भुगतता है। ये बहुत ही निंदा वाली बात है, क्योंकि अगर ये काम हुआ है आज तक तो हमने सुना नहीं, ये कितने दिन पहले हुआ है। अगर ये हुआ है बहुत गलत है ये, क्योंकि ये जो है पर्यटक, ये जो है टूरिस्ट प्लेस है, यहाँ पे ऐसा होना भी नहीं चाहिए। यहाँ पे सारे वर्ग के लोग, सारे समाजों के लोग जो इकट्ठे रहते हैं। अगर जिस बंदे ने ये किया है, बहुत गलत किया है, उसको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। हम यहाँ पे सारे समाज इकट्ठे रहे हैं और इससे आगे भी रहेंगे इंशाल्लाह। हम तो ये चाहते नहीं है ऐसा यहाँ मसूरी में हो, क्योंकि ये टूरिस्ट प्लेस है, यहाँ पे ऐसा होना भी नहीं चाहिए। इसके अंदर सबसे पहले बात तो ये है कि जो ये बाहर से आने वाले व्यक्ति हैं इन पे जो है सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और मुस्लिम समाज इसका पूर्ण रूप से विरोध करता है। मुस्लिम समाज शुरू से जो है मसूरी का और उत्तराखंड का हितैषी रहा है। हम देवभूमि उत्तराखंड के मुसलमान हैं। हम इस तरीके की गतिविधियों का जितना विरोध मुस्लिम समाज कर सकता है उतना कम है। जो चीज़ ये सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे देखने में आई है, इस तरीकों को मुस्लिम समाज कभी माफ़ी नहीं दे सकता। इसमें जो है शासन और प्रशासन से निवेदन करना चाहूँगा कि इस तरीके की जो कार्रवाई होती है सिर्फ एक स्थायी लोगों पे जो है कार्रवाई थोप दी जाती है। कभी एक जायज़ तरीके से इन लोगों का वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, ये कहाँ से आ रहे हैं, किस तरीके से आ रहे हैं। अभी मसूरी में आपने देखा होगा कि एक वोट काटने का प्रकरण चला है। जिसका बच्चा मसूरी में हुआ है, उसके बच्चे की शादी मसूरी में हुई, उसके बच्चे हो गए, उन लोगों के वोट यहाँ से काट दिए गए हैं। लेकिन ये भारी लोग आते हैं, इनके आधार कार्ड भी बन जाते हैं, राशन कार्ड भी बन जाते हैं। और कहीं ना कहीं मुझे बड़ा अफसोस होता है कि इस तरीके के लोग जब मेरे समाज से आते हैं, मेरे समाज को बदनाम करने का ये काम करते हैं। आज की प्रेस वार्ता का विषय हिंदू संतों को मुकदमे लगाकर जेल में बंद कर देना और विधर्मी जिहादियों द्वारा हिंदू धर्म पर अभद्र टिप्पणी करने पर भी कोई कार्रवाई नहीं होती। जिस प्रकार आपने देखा, वर्तमान में देहरादून का रेलवे स्टेशन हो, बनफूलपुर हो या विकास नगर की कावड़ यात्रा पर पथराव का मामला हो, इस प्रकार की घटना पहले शांतवादियों में हुआ नहीं करती थी। अब इस प्रकार की घटनाएं होने लगी हैं। हम तो मीडिया के माध्यम से सरकार को कहना चाहते हैं कि जो बाहरी लोग यहाँ पर आकर रहते हैं, वो रेहड़ी पटरी वाले के रूप में हो, फेरी वाले के रूप में हो, बस्तियां बसाकर रह रहे लोगों के रूप में हो या किसी बाहरी व्यक्ति के यहाँ नौकरी करने के रूप में हो, तो पुलिस प्रशासन को उसका वेरिफिकेशन करना चाहिए। वो भारत का ही नागरिक है अपितु बांग्लादेश का नागरिक है। उसका जो राशन कार्ड और पहचान पत्र यदि बना है वो आसाम से बना है, तो क्या वास्तव में वो आसाम का रहने वाला है या बांग्लादेश से आसाम में आकर उसने अपने प्रमाण पत्र बनाए हैं? इसका गहन जांच का विषय उत्तराखंड को और देश और पूरे भारत में यह अभियान चलना चाहिए। फिलहाल तो मैं उत्तराखंड के शासन प्रशासन से आग्रह करूंगा कि जैसा अभी अपने माननीय प्रदेश अध्यक्ष ललित जी ने बताया कि 2 बस्तियां तो यहाँ उत्तराखंड में ऐसी हैं जहाँ सैकड़ों की तादाद में रोहिंग्या और बांग्लादेशी रहते हैं। उनको चिन्हित कर पुलिस प्रशासन को भारत से बाहर भेजने की कार्रवाई उन पर करनी चाहिए, उनके दस्तावेजों की जांच करनी चाहिए। आपको बता दें कि उत्तराखंड में लगातार सामने आ रही इन घटनाओं ने न सिर्फ प्रदेश का माहौल खराब किया, बल्कि पर्यटन प्रदेश की छवि को भी नुकसान पहुंचाया। इन तमाम घटनाओं के सामने आने के बाद तमाम सामाजिक संगठनों की ओर से विरोध प्रदर्शन और अन्य घटनाओं के सामने आने से तनाव की स्थिति बनी रहती है, जिससे उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों में नकारात्मक का भाव उत्पन्न हो रहा है। राज्य सरकार की कोशिश है कि प्रदेश भर में पर्यटन की गतिविधियां बढ़ें, जिससे रोजगार बढ़ सके। इसके लिए देहरादून अल्मोड़ा हेलीकॉप्टर सेवा का शुभारंभ भी किया गया और वहीं इस बीच अब सियासत भी तेज है। देखिए, जिस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं वो निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। चाहे मसूरी की घटना है, चाहे देहरादून की घटना है, वो सामाजिक ताने बाने को नष्ट करने वाली घटनाएं हैं, सामाजिक ताने बाने को नुकसान देने वाली घटनाएं हैं। और हम तो यहाँ पर सांप्रदायिक सद्भाव, ये देवभूमि है, पहला काम यहाँ पर सांप्रदायिक सद्भाव बना रहे,
इस तरीके की हरकतें न हों। और सोशल मीडिया में जिस तरीके की बातें सामने आ रही हैं उसमें भी अंकुश लगाने की ज़रूरत है। हर छोटी बड़ी घटना को प्रसारित करके वायरल करके समाज का वातावरण खराब नहीं करना चाहिए, और जो लोग वास्तव में समाज का वातावरण खराब कर रहे हैं उनके खिलाफ सरकार को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई करते हुए उन व्यक्तियों को हिरासत में ले लिया है और पुलिस प्रशासन पूरी सख्ती कर रहा है कि भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति नहीं हो। लेकिन इसके लिए हम लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा। कि अक्सर देखने में आया था जो सरकार के लोग, क्योंकि वो जो खोखला है टोटली अवैध था, और ये भी जांच का विषय है कि किसकी सहब पर इन लोगों ने वहां पर खोखे लगाए, इसकी भी जांच होनी चाहिए। जांच सर, जिस तरह से घटनाएं सामने आ रही हैं, लगातार आ रही हैं, लोग कह रहे हैं माहौल खराब कर रहे हैं। निश्चित ही देखिए, आज देवभूमि का माहौल खराब करने का प्रयास इस प्रकार के लोग कर रहे हैं, लेकिन हमारा पुलिस प्रशासन पूरी मुस्तैदी से काम कर रहा है और जो भी दोषी हैं इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई। कांग्रेस कह रही बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस ऐसे लोगों का समर्थन कर रही है, जबकि कांग्रेस का कहना है कि इन घटनाओं के बाद बीजेपी के नेता माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। जी हाँ, तो जिस तरीके से लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, इनको लेकर कहीं ना कहीं अलग देश के अलग अलग राज्यों में भी लगातार सरकारों द्वारा काम किया जा रहा है, और अब ये देवभूमि में भी हो रहा है, जो कि शर्मनाक है। क्योंकि देवभूमि उत्तराखंड में जिस तरीके से तीर्थ स्थल हैं, पर्यटक यहाँ पर ज़्यादा संख्या में आते हैं, और जिस तरीके की चीज़ें की जा रही हैं वो कहीं ना कहीं शर्मनाक है। ऐसे में सरकार को इस पर ठोस कदम उठाना चाहिए। आज इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। राजेश बिष्ट जी, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष नाटियाल जी, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शमुम कासमी, अध्यक्ष मदरसा बोर्ड इस्लामिक स्कॉलर हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महंत शुभम गिरी जी, जो कि धर्मगुरु हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत में शमुम कासमी जी से करना चाहूँगी, क्योंकि शमुम कासमी जी, बहुत अहम हो जाता है ये जानना, बहुत अहम हो जाता है ये जानना समझना कि इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है। ये जिस तरीके से पूरे देश भर में इस वक्त इस तरीके की हरकतें की जा रही हैं, कहीं पर थूक मिला देना, कहीं पर पेशाब मिला देना, कहीं पर प्रसादों में चर्बी मिला देना। हम बात करते हैं वसुदेव कुटुंबकम की, हम बात करते हैं एकता की, हम बात करते हैं सारे धर्मों को एक समान ट्रीट करने की। फिर जब ऐसी चीजें होती हैं तो कैसे देखते हैं आप? मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि देवभूमि उत्तराखंड राज्य एक ऐसा राज्य है जो अपनी पवित्रता के लिए और अपनी तपस्या के लिए जाना जाता है, और यहाँ इस प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी एक ऐसे तमाम मुख्यमंत्रियों में उनका अलग आचरण जी, और उनका ये मानना है कि उत्तराखंड राज्य के हर नागरिक को मुख्य विकास से जोड़ा है, और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो मूल मंत्र है उसे आगे बढ़ाया है। मैं आज ये स्पष्ट करना चाहता हूं, लोग तो बिल्कुल अमानवीय और गैर धार्मिक जो ये कृत्य कर रहे हैं, मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं उन लोगों से कि ना तो वो उसका किसी भी धर्म से ताल्लुक नहीं है। जिन लोगों ने ऐसा कृत्य किया है, मैं तो प्रशासन से अपील करूंगा कि फौरी तौर से उनके खिलाफ त्वरित कार्रवाई की जाए और उन्हें गिरफ्तार किया जाए, उन्हें सलाखों के पीछे डाला जाए। जिन्होंने दूसरों की आस्थाओं को, उनके धर्म को भ्रष्ट करने की कोशिश की गई है, ऐसे लोगों को आजाद नहीं रहना चाहिए। और मैं तमाम लोगों से एक बात ये भी कहना चाहता हूँ, विशेषकर मैं विशेष समुदाय के लोगों से, कि ये इस्लाम की और मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीख नहीं है। उन्होंने तो महिलाओं के लिए, बड़ों के लिए, छोटों के लिए, सद्भाव के लिए जो काम किया है, अगर आप ऐसा कृत्य कर रहे हैं तो कृपया आप कार्रवाई के लिए तैयार रहें। और ऐसे लोग
जो समाज को बदनाम कराने का प्रयास कर रहे हैं, मैं उन लोगों से कहूंगा, समाज के सम्राट नागरिकों से अपील करूंगा कि कोई भी ऐसे लोगों को अलग थलग करे जो इस तरह का कृत्य कर रहे हैं। लास्ट में ये बात कहना चाहता हूं कि उत्तराखंड की सरकार बगैर किसी भेदभाव के सबके कल्याण के लिए काम कर रही है, और माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी एक ऐसे व्यक्ति हैं कि जो बहुत शालीन है और न्यायप्रिय है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोग जो ऐसे कृत्य करेंगे या कोई बाहर से आकर के जो आपराधिक मानसिकता के लोग हैं यहाँ के माहौल को खराब करने की कोशिश करेंगे, तो उनके खिलाफ मेरा यह आह्वान है कि वो सचेत रहे सख्त कार्रवाई के लिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात शम्मू कासमी जी आपने कही। वापस आएंगे आपके पास, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले महान शुभम गिरी जी की भी का भी रुख कर लेते हैं। शुभम जी, इस तरीके के जो मामले लगातार देखने को मिल रहे हैं, इस पर सबसे पहले तो क्या कुछ कहना चाहता है? शुभम गिरी जी हैं क्या हमारे साथ? देखिए, पहले तो आपके हाँ जी, ठीक है, शुभम गिरी महाराज जी को वापस कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। राजेश बिश जी, सरकार का अगला कदम क्या होगा? देखिए, लव जिहाद, लैंड जिहाद, इस पर तो धामी जी बड़ा काम कर रहे हैं। अब ये जो थूक जिहाद शुरू हो गया है, या ये जिस तरीके की मानसिकता है, या ये जिस तरीके का कृत्य किया जा रहा है, देखिए बहुत शर्मनाक है। और ये किसी पर्टिकुलर एक समुदाय की बात नहीं है, ये पर्टिकुलर उन तमाम लोगों के लिए, क्योंकि ऐसे लोग, जैसा कि अभी शम्मू कासमी जी ने खुद कहा कि ऐसे लोग किसी धर्म जाति से नहीं आते, ऐसे लोग इंसान कहलाने के लायक भी नहीं है, धर्म जाति तो बहुत दूर की बात है। तो ऐसे में सरकार का अगला कदम क्या होगा? सरकार किस तरीके से रुख करेगी? जहां एक और पर्यटन को बढ़ावा देने की बात कही जा रही है, तो अगर ऐसे कृत्य होंगे तो पर्यटक कैसे आएंगे, ये भी सवाल है। देखिए, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, और ये चेयरमैन साहब की भी सभी बातों से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। उन्होंने जो बात कही वो बिल्कुल सभी धर्मों को, सभी समुदायों को साथ लेकर और सबके सम्मान को साथ रखते हुए इस प्रदेश में सौहार्द का जो माहौल है उसको बनाए रखने की मंशा भारतीय जनता पार्टी की भी है। लेकिन हम देखते क्या है, राजनीतिक रूप पे कुछ इस विशेष समुदाय के ऐसे ठेकेदार जो राजनीतिक पार्टी के रूप में इस समुदाय के विशेष ठेकेदार बन जाते हैं, उनकी तरफ से हमेशा माहौल खराब करने की बात होती है, और ये देखा गया है। भारतीय जनता पार्टी ने अगर उसकी जानकारी में या प्रशासन की जानकारी में अगर इस तरह का कृत्य और कुकृत्य कहूंगा मैं इसको सामने आया, और आप अपनी बात को कंप्लीट करें, मैं बीच में इंटरप्ट करके सिर्फ एक लाइन कहना चाहती हूँ, और वो ये है, विशेष समुदाय का ठेकेदार इज समथिंग डिफरेंट, और इस तरीके के कृत्य करने वाले लोग अलग हैं। वो बात अलग है कि वो किस जाति से आते हैं, वो बात का विषय है, बाद में वो जो भी प्रोपेगेंडा एजेंडा और जो भी राजनीतिक दल करते हैं वो अलग विषय है। लेकिन देखिए, किसी विशेष समुदाय का ठेकेदार बनना एक अलग चीज हो गई, और ऐसे लोगों को अगर सपोर्ट करते हैं ऐसे राजनीतिक दल, तो मुझे लगता है वो कटघरे में ऑब्वियसली खड़े होते हैं, और जनता उनसे सवाल आगे वाले समय में पूछेगी। अपनी बात को कंटिन्यू करें। Different, it is not at all different when a party represents itself and represents the Hindu party as a ठेकेदार of Hindus, then the question arises that the person who is in a different party and it is an opponent party of the Bharatiya Janata Party, then he himself is the ठेकेदार of that community. That's the reason I said that word. ठीक है ना? ये मेरा कहने का पर्पस सिर्फ इसलिए था, कई बार हम डिबेट्स में बैठते हैं और भारतीय जनता पार्टी को हिंदुओं का ठेकेदार कहा जाता है, तो इसलिए मुझे कहना पड़ रहा है ये बात, और दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ये छोटी और निम्न वर्ग की जो मानसिकता जिस पार्टी ने इस देश के अंदर लाया है, 60-65 वर्षों तक हिंदू मुसलमान करा के इस देश के अंदर जब हम लोगों को बांटने का काम किया है, तो उन लोगों को इस बात पे अपनी बात रखने के बजाय आज भी भारतीय जनता पार्टी को उनके ऊपर कार्रवाई क्यों हो रही है करके सवाल पैदा कर रहे हैं। तो मेरी बात ये इसलिए थी। दूसरी बात, देखिए, कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, ये आदरणीय चेयरमैन साहब ने भी कहा, मैं पूर्णतः उनकी बात का समर्थन करता हूं। निवेदन भी मैं ये करता हूं कि हम लोगों को खास तौर पे ऐसे बाहर से जो लोग आके, मैं उत्तराखंड का निवासी हूं, पर्वतीय क्षेत्र में रहता हूं, यहाँ पे मैं उन मुसलमानों को भी जानता हूं जो यहाँ पे वर्षों से रह रहे हैं, जब से पहाड़ की पीढ़ी चल रही है तब से वो मुसलमान यहाँ रह रहे हैं, लेकिन बड़े सुख के साथ, सौहार्द के साथ, प्रेम के साथ, तीज त्योहार को आपस में बांटने का और सुख दुख में खड़े होने का काम कर रहे हैं। लेकिन जो राजनीतिक लोग हमारे और अन्य समुदाय
को बांटने का प्रयास करते हैं, अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का काम करते हैं, जिनका हश्र JNK में हमने देख लिया, 6 सीटों पे सिमट गए। जिन्होंने हरियाणा में शोर मचाया वो आज पता नहीं कहां पर है, जलेबी की फैक्ट्री बना के कहां घूम रहे हैं, किन किन लोगों को वहां पे व्यवसाय के रूप में जलेबियां इंपोर्ट हो रही हैं, मुझे तो नहीं मालूम है, लेकिन मैं जैसा उनका हाल आज देख रहा हूं, दुर्दशा देख रहा हूं, इन लोगों की मानसिकता से प्रदेश के लोगों को बचने की जरूरत है और ऐसे लोगों के ऊपर दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए, इसका मैं समर्थन करता हूं। ठीक है, आशीष नौटियाल जी, बड़े सारे आरोप लगा दिए अभी राजेश जी ने, लेकिन इस तरीके के जो मामले सामने आ रहे हैं इस पर सबसे पहले तो क्या राय है आपकी? नौटियाल जी जरा अनम्यूट कीजिएगा। देखिए बहुत ही दुखद है जिस तरह का हुआ है ये, और जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है तब से इसी प्रकार के मामले ज्यादा से ज्यादा सुनाई दे रहे हैं। अब नया आपने भी बताया थूक जिहाद भी हो गया, बताएं किस तरह के जिहाद हो रहे हैं। यहाँ एजुकेशन की बात नहीं हो रही है, देश को आगे ले जाने की बात नहीं हो रही है, यहाँ थूक और इस चीज पे हम लोग रह गए हैं सिमट कर। आप बताएं, अभी बात कर रहे थे कार्रवाई होनी चाहिए। तो आशीष जी आप क्या कहना चाहते हैं कि हमारे पास काम नहीं है, हम थूक जिहाद पर चर्चा कर रहे हैं? मैं बता रहा हूँ आपको, वो अभी कह रहे थे कार्रवाई होनी चाहिए, सलाखों के पीछे होना चाहिए। सलाखों के पीछे तो होना ही चाहिए, पर पहले ये पता लगना चाहिए इसने ऐसा क्यों करा, जिसने ये हरकत करी है आखिर इस हरकत के पीछे है कौन, किसने ऐसी नफरत फैलाने की बात करी और ऐसा क्यों हुआ कि किसी ने थूका। एक क्या मानवता, क्या आप देखें पढ़े लिखे सभ्य समाज है, कोई भी मेरे ख्याल से जो बच्चा, बहुत छोटा बच्चा भी शायद इस प्रकार की हरकत ना करे जिस प्रकार की हरकत की गई है। तो इस हरकत के पीछे कोई सोची समझी रणनीति है, कोई बदमाशी है, राज्य के अंदर सौहार्द बिगाड़ने की साजिश है, ये साफ इससे बू आती है। बहुत 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 ज्यादा राजनीतिक बात कर दी आपने, थोड़ा थोड़ा तो संवेदनशील होइए, कभी कभी संवेदनशील हुआ करिए, अच्छा लगता है सुनने में भी। नहीं, जिसने किया है इसके पीछे पूरा हाँ, मैं आऊंगी शबनम काश्मीर जी, रुकेगा। ये पता लगना चाहिए कौन राज्य के अंदर, कौन देश के अंदर माहौल खराब करने का काम कर रहा है। क्या यही राजनीति होगी? अब मुझे नहीं लगता कोई अपने मंशा से कोई इसने इस प्रकार का काम किया होगा, जरूर इसके पीछे किसी का हाथ होगा। उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और उसके पीछे का चेहरा सबके सामने आना चाहिए, वो चेहरा है कौन जिस तरह के काम करा रहा है। तो ये बहुत इसका विरोध करते हैं हम लोग, और मेरे ख्याल से कोई भी समाज में कोई भी इसका आशीष जी सुनिए ना, आप हमेशा बहुत अच्छी बातें करते हैं, मैं बहुत, मुझे लगता है कि आप अच्छे प्रवक्ता भी हैं, लेकिन जिस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि पूरे देश भर में इस तरीके के मामले जो देखने को मिल रहे हैं और उसके पीछे आप जो एक रीज़न दे रहे हैं, ओछी मानसिकता, अपने आप को सुपीरियर साबित करने के अलावा कोई और मंशा है ही नहीं ऐसे लोगों की, कोई दूसरा चेहरा नहीं है। वो अपने हिसाब से, अभी दिल्ली के गाजियाबाद वाला मामला अगर आपके संज्ञान में है, मुझे नहीं पता है कि नहीं है, मैं आऊंगी, वापस चर्चा करेंगे, आपसे भी हमारे साथ बने रहिएगा। शुभम गिरी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बातचीत करेंगे इस पर विस्तार से। बता दें आपको कि रेस्टोरेंट में थूक लगाकर ग्राहकों को चपातियां दी जा रही थी, लवलैंड के बाद अब थूक जिहाद से कैसे पर्यटक बढ़ेंगे, हम इस पर बातचीत करें। आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ पर एक ब्रेक के लिए रुकता है, जल्द हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बात कर रहे हैं पकड़े गए भाईजान चर्चा इसी पर। मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, महान शुभम गिरी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शुभम गिरी जी, अपनी बात को रख सकते हैं आप। देखिए, सर्वप्रथम आज आपको सभी को, जितने भी मीडिया पैनलिस्ट बैठे सभी को पावन पर्व नवरात्रि की अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ भगवती आप सभी की मनोकामना पूर्ण करे, सभी दर्शकों की मनोकामना पूर्ण करे। सर्वप्रथम हमारी ओर से भारत के उद्योग जगत के बहुत बड़े उद्योगपति जिन्होंने देश का नाम पूरे विश्व में प्रसिद्ध किया, भारत रत्न से सम्मानित
स्वर्गीय श्री रतन टाटा जी को मेरी ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित। पतित पावनी माँ गंगा जी उनको अपने श्री चरणों में स्थान। लेकिन आज जो बात आई है ये थूक वाली, ये बिल्कुल सरासर गलत है। इस प्रकार की हरकतें कैसे हो रही है? कभी गाजियाबाद में आप देख लीजिए, कभी थूक में लगाकर आप ये देख लीजिए कि प्रसाद दिया जा रहा है। और अभी कुछ समय पहले प्रयागराज जो महाकुंभ होगा उसमें अखाड़ा परिषद ने मुस्लिम समाज के ऊपर रोक लगा रखी है कि मुस्लिम समाज का व्यक्ति वहां पर नहीं जाएगा, ना ही वहां कोई व्यापार करेगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, ऐसे कुछ चंद लोग हैं जिनके कारण एक गलत हरकतें की जा रही है, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि उत्तराखंड देवभूमि है, उत्तराखंड वसुधैव कुटुंबकम का सबक सिखाती है। उत्तराखंड में एकता का सूत्र हमेशा कामयाब रहा, लेकिन कुछ समय से उत्तराखंड में ऐसी छोटी छोटी घटनाएं हो रही है, चाहे वो प्रोला की घटना को ले लीजिए, चाहे वो देहरादून की घटना को ले लीजिए, चाहे वो कई से भी क्षेत्र की घटना को ले लीजिए, हल्द्वानी की घटना को ले लीजिए। इसमें सरकार नहीं, ढाबे के जो मालिक है जो रोटी में थूक लगा रहे थे तो कहाँ थे उस समय? मैं तो कहता हूं कि होटलों में भी सीसीटीवी कैमरे लगना चाहिए, जहां खाना बनाते वहां भी सीसीटीवी कैमरे लगे तो पता लगे हमें। क्योंकि चेयरमैन साहब बैठे, भाजपा सरकार में मंत्री है और चेयरमैन भी है मद्रास से उसके, लेकिन साथ में सभी लोग बैठे हैं, जितने भी विद्वान लोग बैठे। मैं इन सबसे ही सवाल पूछना चाहता हूं कि उत्तराखंड में ऐसी घटनाएं कैसी होगी? क्योंकि भाजपा तो सत्ता में है, कांग्रेस तो विपक्ष में है। विपक्ष की भी पावर होती है कि इस तरह की घटना को रोकने की, इस तरह का सौहार्द ना बिगड़े। क्योंकि जो ये अराजक तत्व जो गलत कार्य कर रहा है उसके लिए मैं बहुत इनको अपनी ओर से सरकार से मांग करता हूँ कठोर दंड दे। लेकिन अब बात आई, आप बात करिए संस्कृत की, बात करिए। उत्तराखंड में संस्कृत द्वितीय राजभाषा है तो सरकार ने क्या कार्य किए? हरिद्वार में कई मठ मंदिर बजाए जा रहे, सरकार उसके लिए क्या सोच रही है? सरकार को जिस तरह से इस तरह से घटना जो कर रहे हैं तत्काल पुलिस में संज्ञान ले। और आपको ये भी बता दूं कि अभी हरिद्वार में कुछ समय पहले दिन दिहाड़े जो वीआईपी एरिया रानीपुर मोड़ वहां से नगद ज्वेलरी चोरी हुई, तो उसमें सरकार क्या कर रही थी, प्रशासन क्या कर रहा था? लेकिन जो इस तरह की घटना अराजक तत्व करता है उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है शमुम जी, अपनी बात को पूरा कर सकते हैं आप। मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी मैं एक घटना का जिक्र करता हूं। भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान चल रहा है, तो मैंने हमारे मदरसों के कुछ लोग अपनी इच्छा से, जो मस्जिदों के इमाम और संचालक हैं, वो मेंबर बन गए। तो जो ये लोग जो खौफ पैदा करने वाले लोग हैं कि वो किस तरह से वो मीडिएटर, अभी हमारे पार्टी के हमारे तर्जमान ने बड़ी प्यारी बात कही थी और मैं स्वामी जी महाराज ने जिस चीज की तरफ संकेत दिया है, मैं ये बात कहना चाह रहा हूं कि उन मीडिएटरों ने 60 साल जो कांग्रेस का कार्यकाल रहा है उन्होंने मुख्य धारा से काटने का काम किया, मेन स्ट्रीम से काट दिया, एजुकेशन से काट दिया। उन्हें पता ही नहीं रहा कि धर्म क्या है और समाज क्या है। और अगर आज वो मुख्य धारा में आना चाहते हैं तो मैं स्क्रीनशॉट भेजूंगा, वो उन्हें टॉर्चर कर रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा, सचेत किया कि अगर आज प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री और प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में और पूरे जहां जिन प्रदेशों में सरकार चल रही है बगैर किसी भेदभाव के लोगों का कल्याण कर रही है और वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है और संते भवन्तु सुखिना, संते भवन्तु निरामया, एक के लिए नहीं है, ये हमारी संस्कृति है। और मैंने बार बार हम लोगों से ये कह रहे हैं, जब हमने मदरसों के बच्चों को एनसीईआरटी पढ़ा करके माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उन्हें जब मेन स्ट्रीम से जोड़ने का काम किया तो परेशान हो रहे हैं ये लोग। कैसे परेशान हो रहे हैं कि वो लोग मेन स्ट्रीम की तरफ ना आ जाए, वो इस तरह के कृत्य करा रहे हैं। तो ये वो लोग हैं जो समाज को कमजोर करना चाहते हैं, इसलिए कि लोगों में मैसेज ये जाएगा कि देखो ये कितने गंदे लोग हैं। जबकि मैं ये कह सकता हूं कि अगर इस्लाम की तालीम इनके पास होती तो ये इस कृत्य करने की हिम्मत ही नहीं करते, इसलिए कि वो तो सबके, जिस तरह से सनातन धर्म सबके कल्याण की बात करता है और धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, यही भावना
मेन इस्लाम की है, मगर इन लोगों के पास कांग्रेस ने इस लायक कर दिया इन 60 सालों के अंदर जो लंबा कार्यकाल है कि उन मीडिएटरों के जरिए से उन्हें खौफजदा किया गया। मैंने कहा इस बात को कि हमारी देवभूमि की सरकार, हमारी देवभूमि, यानी मैं एज ए देवभूमि की बात करूं अपने राज्य की, कि यहाँ गंगा है, यहाँ गाय है, यहाँ हिमालय है, जो तीनों का हमारे जीवन से ताल्लुक है। अब मैं ये बात पूछना चाहता हूं कि जो लोग हिमालय की रक्षा की बात करते हो, पर्यावरण के संरक्षण की बात करते हो, गाय की रक्षा की बात करते हो और जल की बात करते हो, वो मुसलमानों को नुकसान क्यों पहुंचाएंगे? तो जब ये मैसेज हम दे रहे हैं तो मैं आपको स्क्रीनशॉट भेजूंगा कि जिस तरह से हमारे ऑफिस में आके वो मेंबरशिप ज्वाइन कर रहे हैं, प्राथमिक मेंबर बन रहे हैं, तो उससे जितने कांग्रेस से और अन्य दलों से जुड़े हुए लोग हैं वो परेशान हो रहे हैं। तो इस तरह के हमारे कांग्रेसी भाई कि हम इसकी इंक्वायरी कराएंगे कि इनके पीछे है कौन। ठीक है शमूम जी, एक सेकंड रुकिएगा। आशीष नौटियाल जी हो सकती है, क्या कहना चाहते हैं? कांग्रेस इस षड्यंत्र के पीछे अगर इसकी इंक्वायरी होगी तो मैं ये कह सकता हूं कि जो कांग्रेस के 60 साल के अंदर इन्होंने मीडिएटिंगशिप की है और भाजपा और आरएसएस से डराया है, तो मैं बार बार एक बात पूछता हूं उन लोगों से कि भाई आरएसएस जो इन तमाम तीनों चीजों की रक्षा की बात करती है, गाय का महत्व आपको बता दूं ये है कि अगर हमारे बच्चों को, जिन माओं को दूध नहीं उतरता, अगर गाय का दूध पिलाया जाए तो माँ के दूध की क्षति को पूरा करता है। तो हमने कहा तुम तो हमारी माँ हो, हमने उसका आदर किया। तो जो लोग गाय जैसे पशु का जो उपयोगी है उसका आदर करते हो और कहते हो ये हमारी माँ है, तो वो इंसानों को नुकसान कैसे पहुंचाएंगे? चलिए ठीक है शमूम जी, एक सेकंड रुकिएगा, आप जरा रुक जाइए। शमूम कासमी जी प्लीज एक सेकंड। आशीष नौटियाल जी, बड़े आरोप लगा दिए गए हैं आप पे। तो सच्चाई बोल रहा हूं ये। अनम्यूट कीजिएगा पहले तो। मैं कह रहा हूं इनको भाजपा से पद मिल गया तो इसी प्रकार के आरोप लगाएंगे। नहीं, आप मेरी बैकग्राउंड आपने बोल दिया, सुन ले अब सुन भी ले, आप हमारे भी सुन ले। देखिए जब एक समुदाय के प्रति नफरत बढ़ती है तो किसको फायदा होता है, कांग्रेस को या भाजपा को? समझने की बात है। आप एक, ठीक है, आप उस सरकार में मंत्री हैं, कुछ है, पर एक इंसान भी हैं, आपको इस बात को समझना चाहिए। अगर एक बात है, अगर उंगली वहां उठी तो वो आपके ऊपर भी उठी है, आप इस बात को मत इससे पीछे हो। अगर एक समुदाय पे आरोप लगता है कि वो समुदाय थूकता है तो वो आपके ऊपर भी उंगली उठती है, इस बात को समझने की कोशिश करें। ये समुदाय की बात नहीं है, ये व्यक्ति विशेष की बात है। व्यक्ति विशेष की बात है, काम किया है समुदाय ने, क्या आप जवाब दे? मैं इनका जवाब देना चाहता हूं। रुक जाइए शमूम जी, एक सेकंड उनको पहले पूरा तो करने दीजिए। आपको देना होगा, ये काम किया किसने? नहीं दे जवाब, किसने? समुदाय ने किया कि व्यक्ति ने? भाई इतना जवाब देना, इससे ऊपर मत देना। आपको देखो, एक आपको पहली बात आपने कहा, मैं आपसे आपकी बात से वो नहीं कर रहा हूं, मगर एक बात सुनिए, कोई समुदाय पूरे का पूरा अपराधी होता है, किसी समुदाय से, किसी धर्म से उसका कोई नाता नहीं होता। आप इसमें गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। मैं आपको ये बता दूं, एक मुसलमान, अगर वो मुसलमान है, वो हो ही नहीं सकता वो किसी के धर्म को भ्रष्ट करने की बात करे। इसलिए इसलिए आपसे कहना चाह रहा हूं, और जो मैं आपके ऊपर आरोप लगा रहा हूं वैसे नहीं लगा रहा हूं। आपने 60 साल के अंदर, आप मुझे बताइए, इतने शहर नहीं है जितने कांग्रेस के कार्यकाल के अंदर दंगा हुआ। आज मुझे बता दीजिए एक बात, आज भारत दंगा मुक्त है, आप कह रहे दंगा मुक्त है, और आज प्रदेश के अंदर समझना होगा, अगर एक आदमी ने गलती करी है तो पूरे कौम को बदनाम कर देना चाहिए? नहीं आशीष जी, यहाँ पर आप गलत है। आशीष जी, शमूम कासमी जी, एक सेकंड रुकिए, लेट मी कंप्लीट प्लीज। शमूम कासमी जी प्लीज होल्ड ऑन, प्लीज एक सेकंड रुकिए। शमूम जी एक सेकंड रुकिए ना, ये अलग लेवल पे जा रही है डिबेट। मेरी बात सुनिए आशीष जी, किसी एक समुदाय को टारगेट करना विषय नहीं है। जो लोग ऐसे कृत्य कर रहे हैं, अगर वो हिंदू समाज से भी आते हैं तो भी हमें आपत्ति है, अगर वो मुस्लिम समाज से आते हैं तो भी हमें आपत्ति है। हमें प्रॉब्लम है इस तरीके का कृत्य करने की हिम्मत किसी भी व्यक्ति में कैसे हो सकती है। हमारा ये विषय ही नहीं है कि वो कौन से समुदाय से आ रहा है, लेकिन
जो पकड़े गए हैं वो कौन से समुदाय से हैं, ये आपको पता है? नहीं, नफरत फैल रही है, आपसे 5 सेकंड बढ़ावा दे रहे हैं। मैडम, मैं 5 सेकंड आपसे देना चाह रहा हूँ। मैं यही पूछना चाह रहा हूँ, सोशल मीडिया मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि पिकेट समुदाय को पूरे किसने क्या, हमारे आधिकारिक प्रवक्ता ने कहा या हमारी पार्टी ने या हमारी सरकार ने कहा? ये भ्रम पैदा करते हैं, ये उनका हितैषी बनने का नाटक करते हैं। भाई आप, बात नहीं है, मैं आपसे हमने पूछना चाहता हूँ, राजेश जी को बड़ी मजा आ रही है। समुदाय को, पूरे समुदाय को किसने टारगेट किया? राज्य के अंदर इस तरह की बातें नहीं गलत आप होनी बोल रहे चाहिए। हैं। हमने ये नहीं कहा। आज सोशल मीडिया में व्यक्ति का नाम नहीं आ रहा है, समुदाय का नाम आ रहा है सोशल मीडिया में। मैं आपसे बताऊं, मीडिया के अंदर नफरत फैल रही है। आप खुद बोल रहे हैं, आप खुद नफरत फैल रही है सोशल के अंदर। अभी कहा एक समुदाय के मितासी है, क्या मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, ये उन्हीं लोगों के खिलाफ जो कृत्य ऐसे करेंगे वो किसी भी समुदाय के लोग हों। अगर आप करेंगे तो आप गलत करेंगे, मैं करूंगा तो मैं भी गलत करूंगा। ये ऐसा नहीं है। क्या आपकी सरकार के प्रवक्ता ने, हमारी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि इन लोगों आधिकारिक प्रवक्ता, हमारे प्रवक्ता महोदय ने जो बात है वो जरूरी होगी ना? क्या आपका कहना? पार्टी से जरूर आप लेते हैं, पर इसका पार्टी भारत के लोगों की पार्टी है। उस पार्टी के लिए कुछ भी बोल देंगे आप? भाई ये भारत के लोगों की पार्टी है, मेरी भी पार्टी है। सदस्यता अभियान की बात कर रहे हैं आप, सदस्यता अभियान चल रही है आपकी। यहाँ पर देहरादून में राजीव नगर में शारदा पब्लिक स्कूल है, वहाँ बच्चों से मोबाइल मंगाए जाते हैं कि तुम्हें 1-1 हजार मिलने वाला है। वहां पे अभी मुझे परसों संज्ञान में आया कि बीजेपी के नेता गए, बच्चों को बोला अपने घर से फोन लेकर आना, आपको 1-1 हजार रुपए वजीफा मिलने वाला है, और वहां उन फोन से मिस कॉल मार के सदस्यता करा दी। इस तरह का काम करे, सदस्यता कोई नहीं ले रहा। ये इस तरह हरकत कर रहे हैं आप लोग। देखिए, नहीं हमें पता है आप हर तरह के लोग होंगे, मगर मैं आपसे कह देता हूँ आज से के लोग हमारे लोगों के घर मैं भी आप अभी आप कि मुझे टारगेट मिला हुआ है, मुझे पार्षद का टिकट लेना है और यार मिस कॉल मार दे, तेरा कुछ नहीं जाएगा। ये काम कर रहे हैं, सबको गलत बात कर रहे हैं। अरे गलत तो हम क्या कर रहे हैं? आपके यहाँ तो लोकतंत्र नहीं है, हमारे यहाँ तो लोकतंत्र है भाई। भारतीय जनता पार्टी में रोज देखते हैं, हम तो रोज देखते हैं, रोज सुनते हैं। चले ठीक है, शमूम कासमी जी और भी लोग हैं हमारे साथ पैनल में, थोड़ा सा रुक जाइए, ये अलग ही दिशा में जा रहे हैं आप लोग। आशीष नौटियाल जी होल्ड ऑन प्लीज। राजेश बीच जी 10 सेकेंड दे दीजिए मैडम, बोलिए। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अपने कांग्रेसी भाई से कहना चाहता हूं कि पहले तो आप ऐसी बात नहीं करिए कौन क्या कर रहा है। मैं आज आप मुझसे मिलिए, मदरसा बोर्ड के ऑफिस में आके हमारे जो धर्म गुरु हैं, जिनके पीछे 5-5 हजार लोग नमाज पढ़ते हैं या वो उपदेशक हैं, उन्होंने जब भारतीय जनता पार्टी का 11 साल का उनके सामने काम आया तो वो कहते हैं हम तो मेंबर बनना चाहते हैं। तो हमारे कांग्रेसी भाइयों ने, मैं आपको बताता हूं, अभी स्क्रीनशॉट भेजूंगा मैं मैम के नंबर पे, उन्होंने उन्हें टॉर्चर किया तो उनकी बैकग्राउंड निकल गई कि वो कांग्रेसी हैं। तो हमने चैलेंज किया कि भाई आप अपने, अगर आपके अच्छे काम है उनसे जोड़ो। आपने यही तो पाप किया है कांग्रेस ने, इसीलिए लोग समझ रहे हैं आपकी बात को। अभी देखिए हरियाणा के अंदर तीसरी बार, कश्मीर के अंदर जो लोकतंत्र जिंदा हुआ है, जिसे आपने वहां सदियों से, दशकों से आपने लोकतांत्रिक प्रणाली को वहां कमजोर किया था, आज बताइए किस तरह से। और प्रधानमंत्री कहते हैं लोक नेता, कैसे कमजोर किया था? पैसे दे के पत्थर मरवाए थे। उन्होंने विपक्ष को कहा कि उनके वोट ज्यादा आए हैं, सरकार को बना रहे हैं, हमारा प्रदर्शन बहुत अच्छा है। एक सेकंड शमूम काश्मीर जी प्लीज अब रुक जाइए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए प्लीज, बहुत हो गया। आशीष नौटियाल जी आती हूँ मैं। राजेश जी, ऐसे लोगों पर कार्रवाई कैसे की जाएगी, साथ ही साथ लगाम लगाने के लिए सरकार का क्या अगला कदम होने वाला है, मैं ये जानना चाहती हूँ। यशी जी, आप बिल्कुल ठीक जानना चाहती हैं। उत्तराखंड का हर एक नागरिक यही जानना चाहता है कि इसके पीछे है कौन, और इनको अगर कठोरतम सजा होनी चाहिए तो वो क्या होनी चाहिए। इस पे सरकार जरूर कहीं ना कहीं मंथन करेगी ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति इस प्रदेश के अंदर ना हो। दूसरा, अधिकतर बातें जो समुदाय विशेष या वहाँ पे जो इस तरह की सूक्ष्म मानसिकता वाले लोग हैं, उनके बारे में विद्वान साथी जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, चेयरमैन साहब ने बहुत भली भांति बता दिया, और उन्होंने कांग्रेस का चाल चरित्र और चेहरा भी सबके सामने पेश कर दिया कि ये लोगों को टॉर्चर कैसे कराते हैं, देश के अंदर दंगे कराने होते हैं, कैसे कराने होते हैं, 1000-1000 रुपए में सदस्य बनते हैं, ये भी इन्होंने बता दिया। आशीष जी भी रहे ना कि आप लोग 1000-1000 रुपए की धमकियां देके सदस्यता दिलवाए दे रहे हैं।
विद्वान और वरिष्ठ साथी बैठे, उनको देखे, उनके भाई साहब बोल लिया आपने, बोल लिया, डराओ मत, डराओ मत, डराओ मत, डराओ मत, नहीं डरते, हम नहीं डरते, हम आपसे नहीं डरते, हम नहीं डरते, आपको सबने डरा के भगा दिया। अरे कोई अखाड़ा है क्या राजेश जी? हम नहीं डरते, हम नहीं डरते, चल क्या रहा है? इट्स अ डिबेट। इनको कहिए अपने बोले। आशीष नौटियाल जी प्लीज डोंट इंटरप्ट, लेट हिम कंप्लीट फास्ट। कोई दूसरा बोले शांतिपूर्वक सुने, उसमें भी बकवास करना चाहते हैं तो सिस्टम और डेकोरम बना के रखें। डिबेट्स में आते हैं तो ये मजाक नहीं चल रहा है। यहाँ पे जलेबी बनाने वाली फैक्ट्री के मजदूर हैं, मैं जानता हूँ इनको, इसलिए शांति से अपने समय। राजेश जी कैन यू प्लीज टेल मी कि क्या हो सकता है? नहीं आशीष नौटियाल जी, दिस इज नॉट गुड बिहेवियर, प्लीज। हाँ, शुभम गिरी जी मैं आती हूँ, एक सेकंड रुक जाइए। आशीष नौटियाल जी प्लीज, आई एम रिक्वेस्टिंग यू। यशी जी, ये झूठ बोलने वाले, भ्रम फैलाने वाले और इस देश के अंदर 10 देश के अंदर नफरत फैलाने वाले लोग हैं। अपनी आइडेंटिटी बता दी, ये डरा रहे वहां पे जाके, ये मदरसों में डरा रहे हैं लोगों को। आशीष जी ये बहुत गंभीर एलिगेशंस हैं आप लगा रहे हैं, जो हम इस पर बात नहीं कर रहे हैं, हम इस पर चिंता। एक सेकेंड राजेश जी, होल्ड ऑन, लेट मी कंप्लीट फास्ट। मुझे ये बताइए, आप इस पर चिंता आशीष जी नहीं जता रहे हैं कि इस तरीके का कृत्य जो है वो देवभूमि उत्तराखंड में हो रहा है। आप अलग लेवल पे, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि हम एक विशेष समुदाय को टारगेट क्यों कर रहे हैं। दिस इज नॉट अ टॉपिक। देखिए ये उसकी क्या हिम्मत, 10,000 तनख्वाह लेने वाला आदमी इस तरह की हरकत कर रहा है। आशीष जी मैंने आपको अभी गाजियाबाद का एग्जाम्पल दिया था, गाजियाबाद का एग्जाम्पल दिया मैंने कि वहां पर बेटा और जो बाप है वो दोनों मिलकर पेशाब मिलाकर जूस बेच रहे थे और उनको जब गिरफ्तार किया गया, उनसे पूछताछ की गई तो उनको सिर्फ और सिर्फ उनकी जो मानसिकता थी हिंदुओं के प्रति उन्होंने वो दर्शाई, उसके पीछे कोई नहीं था। आगे कुछ इस तरीके की मानसिकता के आगे पीछे कोई नहीं होता। इस तरीके के लोग साइको होते हैं, दे डोंट नो कि क्या करना है क्या नहीं करना है और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। इसका विशेष समुदाय या हिंदू समुदाय, आई डोंट नो कि हम इस राजनीति में क्यों पड़ रहे हैं। राजेश जी, उसके बाद शुभम गिरी जी में आते हो। देखिए यशी जी, तकलीफ इस बात की हो रही है सबसे ज्यादा डिबेट में कि इतने गंभीर विषय पे ये ऐसे लोगों को शील्ड करने का काम कर रहे हैं, उनको प्रोत्साहन देने का काम कर रहे हैं। ये दुख का विषय है, ये कहीं चर्चा नहीं कर रहे हैं कि उनको सजा मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए, उनके लिए कठोरतम कार्रवाई क्या होनी चाहिए। ये देश के अंदर जो माहौल बन रहा है उस पे ये शील्ड करने का पर्सन बैठे, उन्हें डराने का काम कर रहे हैं, उन्हें डराने। ये कहां से आवाज आ रही है? प्लीज आवाज को चेक करेगा। हाँ ठीक है राजेश जी, फटाफट अपनी बात को कंप्लीट करिए। यशी जी, मैं कह रहा हूं कि इतने गंभीर विषय पे ये मुद्दे से बाहर भटक के यहाँ पे एक सीनियर वरिष्ठ व्यक्ति जो समुदाय को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इतने मदरसों के वो चेयरमैन है, उनको डराने धमकाने का काम करके मोबाइल दिखाने। क्या मुमकिन है कि इतने गंभीर विषय पे कोई मेंबरशिप में 1000 रुपए देके कोई मेंबरशिप बच्चों को ला के फोन बना रहा हो? तो देखिए विषय को भटकाने का काम कहां कर रहे हैं। जब इस देश के अंदर चुनाव होते हैं 2024 में, तो ये उस समय लोगों को कहते हैं कि आरक्षण खत्म होने वाला है। जब इस देश के अंदर चुनाव हो रहे होते हैं तो लोगों को कहते हैं संविधान खतरे में है। और जब यहाँ पे हरियाणा में चुनाव होते हैं तो वहां पे भी भ्रम फैलाने की स्थिति करते हैं। तो ये जो है धर्म की राजनीति करके, निम्न वर्ग की राजनीति करके इस प्रदेश के और देश के लोगों को बरगलाने का काम करते हैं, झूठ बोलने का काम करते हैं। और इनका मखौटा जब उतर जाता है, इनको लोग दुत्कारते हैं, भगाते हैं, सत्ता में नहीं आने देते, तब भी इन लोगों को शर्म नहीं आती है कि हम लोग किस जगह पे किन लोगों को शील्ड करने का काम कर रहे हैं। तो ये शील्ड करने का विषय नहीं है, इस विषय पे गंभीरता से जवाब होना चाहिए कि ऐसे लोगों के साथ किया क्या जाना चाहिए। और प्रदेश सरकार राजेश जी हो गया, एक सेकंड। शुभम गिरी जी, शुभम गिरी जी, शुभम गिरी जी। यशी जी, आपकी आज्ञा हो तो एक बात कह दूं? जी जी। हिंद वो मुस्लिमस चैवा बौद्धस्तथा यत्र वे जैमनी नास्ते च सिखस तथा राहत सन्निधि सर्व मिथो बांधवा तद प्रियम भारतम भारताम्बुतले मंदिरे मसीदे चैव बोधालया नैव दोषा क्वचित यत्र संदृशे यत्र हसेन युक्ता नरा शोभिता तत्प्रियम भारतम भारताम्बुतले। अब तो देवभूमि उत्तराखंड में बैठे हैं, भूमि की बात कर रहे हैं।
मान्यवर जो हमारे मुस्लिम स्कॉलर है और भाजपा के नेता है और भाजपा के प्रवक्ता बैठे हैं। अभी आप बद्रीनाथ तो क्या हर्षण हुआ, आप दूसरी पार्टी के नेता को लाकर टिकट देते हो, ठीक है। अभी केदारनाथ हार जाएंगे तो विपक्ष खुश हो जाएगा। हार जीत तो चलती रहती, सत्ता की लहर है। अटल जी कहते थे जीत हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल को लिखता मिटता जाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ। लेकिन हम इस विषय में आ रहे थे कि हम इस बालक ने जो गलत किया है उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो आपने गाजियाबाद का जो मसला बताया बिल्कुल सही बताया। ऐसी कौन सी लोग है जो हिंदुओं के खिलाफ, किसी धर्म विशेष के खिलाफ उसकी मानसिकता को टॉर्चर करते हैं, तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। देश संविधान से चलता है, देश एकता के सूत्र से चलता है। लोकतंत्र की खूबसूरती अगर विपक्ष मजबूत नहीं होगा तो सत्ता काम कहां से करेगी। लेकिन शुभम जी, कमजोर होगा तो सत्ता कहीं लेकिन से जाएगी। आशीष जी की अगर आप वक्तव्य को ध्यान से सुने तो वो विशेष समुदाय के पीछे या जो लोग इस तरीके का कृत्य कर रहे हैं उसके पीछे वो बता रहे हैं कि कुछ और लोग इन्वॉल्व हैं, बल्कि ऐसा नहीं है। ये वो लोग हैं जिनकी मानसिकता इस तरीके की है। इसके पीछे कोई सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश नहीं कर रहा है। ये बात विपक्षी दलों को समझ नहीं आ रही है। देखिए विपक्ष की भी थोड़ी आदत गलत हो गई है। आप लोकतंत्र में आलोचना कीजिए, किसने आपको रोका। हम भी गलत करेंगे, काजमी साहब गलत करेंगे, बिष्टी जी गलत करेंगे, नोटियाल जी गलत करेंगे, हम भी इनकी आलोचना करेंगे। लेकिन एक व्यक्ति के पीछे आप पूरे संप्रदाय को गलत कहे, ये तो बहुत गलत बात है। जो गलत है तो गलत है, चाहे वो कोई से भी धर्म का व्यक्ति हो, वो बिल्कुल सही बात है, उसमें कोई दोहराई नहीं है। अब आप यूजीसी लाए, वो तो अभी बंद होगी, उसका मामला क्या हुआ अभी पता नहीं लगा, कानून कब लागू होगा। 240 आ गई आपकी। कौन से संत समाज को आपने इज्जत दी? बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति में कौन से संत समाज का व्यक्ति सदस्य है? उसमें भी कोई सदस्य नहीं है मंदिर समिति में। ये तो हम इनसे भी सवाल करना चाहते हैं, 4 धाम की क्या हालत हुई। लेकिन चलिए, हम सरकार के साथ खड़े हैं, सरकार जो निर्णय लेगी वो सर्वमान्य है। अगर ऐसी गलती है देहरादून जैसे शहर में हो रही है, हरिद्वार जैसे शहर में हो रही है, हल्द्वानी जैसे शहर में हो रही है, तो बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। क्योंकि हरिद्वार कुंभ नगरी भी है, देवभूमि, देवताओं की भूमि भी, और देवभूमि हरि का द्वार भी, और 4 धाम की भूमि भी है। ठीक है। एक पूरी जो देवभूमि में मायापुरी आती है, और कैलाश सरोवर का प्रवेश द्वार भी कैलाश है, और देवभूमि में गंगा, जमुना, सरस्वती तीनों ही नदियां बहती है, और तो सरयू भी बहती है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो गंगा, जमुना, सरस्वती है उसका भी हमें एक भाव लेना चाहिए मन में। इस तरह से गलत हरकत किसने की है, कैसे की, मैं पहले मालिकों से करता हूं कि सत्यापन लगाए और सभी जगह सीसीटीवी कैमरा लगाए, लोगों को शक ना हो। अगर थूक में लगा शुभम जी, ठीक है, वापस आते हैं। आशीष जी, बहुत कम शब्दों में, चूंकि वक्त की कमी है, मुझे बस इतना बताइए कि आप ऐसे व्यक्तियों को शील्ड क्यों कर रहे हैं? देखिए, मैं कर ही नहीं रहा हूँ। हमारे साथ में महाराज जी बैठे हैं, और महाराज जी देखिए कितनी मतलब एकता की बात बोल रहे हैं। वो चाहते तो वो अगर कट्टरता की बात बोलते तो लगता चलो ये तो महाराज है, हिंदू धर्म के आरक्षक है, लेकिन वो एक अच्छी बात बोल रहे हैं, वो समाज को जोड़ने की बात बोल रहे हैं। यही तो हमारी हिंदुत्व की ताकत है। और यहाँ पर नफरती बैठे हुए हैं भाजपा के, वो नफरत फैलाने की बात कर रहे हैं। बताएं हम क्यों सीट करेंगे, हम क्यों बचाएंगे किसी को? हम तो कह रहे हैं उस व्यक्ति को तो सजा होनी ही चाहिए, पर उसके जो पीछे बैठा हुआ है जिसने इस तरह का कृत्य कराया, उसको भी उससे बड़ी सजा होनी चाहिए। कि देश के अंदर माहौल कौन खराब करा रहा है, इस चीज पे निश्चित कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा कोई आदमी नहीं बचना चाहिए। ऐसे लोगों पर क्या सरकार की कार्रवाई होती है? आशीष जी, ये देखना होगा। आप सभी का शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और देवभूमि के दंगल में बात कर रहे हैं, जिस तरीके से नफरतें उनमें फैलाने की कोशिश देवभूमि में अब की जा रही है, जो कि कहीं ना कहीं शर्मनाक है। पूरे देश में से ही इस तरीके की खबरें लगातार सामने आ रही हैं, और इसको कंट्रोल करने के लिए अब धामी सरकार क्या करेगी, ये देखना होगा। देवभूमि के दंगल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।